नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM। नवनीत स्वागत करता है आपका प्रोग्राम किताबें बोलती हैं। और आज एक बार फिर किताबें बोलती हैं बेहद ख़ास है। बहुत ही जाने माने ऑथर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। मैनाक धर जी, जो लंबे समय तक आपने कॉर्पोरेट में काम किया और बहुत लुक्रेटिव करियर आपका रहा और उसके बाद आप लेखन की तरफ मुड़े। मैनाक जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में। थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूँ कि ये मौका मिल रहा है आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच मैनाक जी। तो शुरुआत करते हैं कि इतना लुक्रेटिव करियर कॉर्पोरेट में आप आगे बढ़ रहे हैं और फिर आप जो है उस लुक्रेटिव करियर से शिफ्ट करते हैं राइटिंग की तरफ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, ऑनेस्टली नवदीप, मैंने शिफ्ट नहीं किया, दोनों मेरे लाइफ में पैरेलल चालू है। मैं अभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ और लिखता भी हूँ। तो जब से मैं काफी छोटा था, बच्चा था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बहुत ट्रांसफर होते रहते थे। उस जमाने में तो ना इंटरनेट था ना फेसबुक था, तो बुक्स पढ़ने का काफी शौक चढ़ गया। और पढ़ते पढ़ते फिर शौक आया कि मैं भी अपनी कहानियां बनाऊं और लोगों को सुनाऊं। तो ऐसे बचपन से ही मुझे शौक था लिखने का। और अभी मुझे 25 साल हो चुके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं और मैं काफी लकी हूँ कि उसके साथ साथ मैं लिखता हूँ। क्या बात। तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों मेरे लाइफ के हिस्से हैं और दोनों इन पैरेलल चलते हैं। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कॉर्पोरेट लाइफ भी संभालते हैं और साथ में जो राइटिंग का जो वर्ल्ड है उसकी एक अलग दुनिया होती है, उसको भी आप एंजॉय करते हैं। आज के सिनेरियो की बात करते हैं मैनाक जी। जब आपने इतने बेस्ट सेलर्स लिखे हैं, लगभग 15 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं और OTT का आज ज़माना है, वेब सीरीज़ का ज़माना है, कैसा लगता है कि जब मैनाक जी का जो काम है वो बहुत जल्द हम OTT पे देखेंगे? देखिए, मैं भी आशा करता हूँ। वैसे पिछले 1-2 साल में मेरे 2 नॉवेल्स हैं, जिनमें से एक का नाम स्नाइपर्स आई है। वो रिलायंस एंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स लिए हैं वेब सीरीज बनाने के। एक और मेरा नॉवल है 0302, उसके भी राइट्स लिए हैं। तो कोविड के कारण वो सब थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन मैं भी आशा रखता हूँ कि जल्द ही वो कहानियां दर्शकों के सामने OTT पे भी आएंगे। तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक लेखक का यही होता है कि जो कहानियां उसके अंदर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि जो आपकी लिखी हुई कहानियां हैं, जैसा आपने कहा कि स्नाइपर्स जो है आपकी जो वर्क है उसके रिलायंस ने राइट्स खरीदे हैं और 0302 नाम का जो आपका काम है उसके भी राइट्स खरीदे गए हैं। मैनाक जी, अभी हम जब बात कर रहे थे, OTT की बात कर रहे थे, वेब सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है कि जो लिखी हुई बातें होती हैं बुक्स में, नॉवेल्स में, और जब उनको पर्दे पर उतारा जाता है, उनका अडेप्टेशन होता है, वो कितना चैलेंजिंग होता है और उसमें एक ऑथर का क्या फील होता है? देखिए, मुझे लगता है ऑथर का सबसे मेजर जो रोल होता है वो पूरी जो एक दुनिया होती है बुक में, उसको क्रिएट करना। बिकॉज जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है राइटिंग के बारे में वो ये है कि वो दुनिया पहले था ही नहीं, वो कैरेक्टर थे ही नहीं, उनकी कल्पना करना, उनमें जान डालना, उनको रीडर्स के सामने लाना, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑथर का होता है। फिर जब बात रही उसको फिर स्क्रीन के लिए अडेप्ट करना, उसके लिए काफी अलग स्किल सेट चाहिए होते हैं कि कैरेक्टर चॉइस कैसे हो, एक्टिंग कैसे हो। उसमें ऑनेस्टली एज अ राइटर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो डायरेक्टर होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, उनकी ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन एज अ राइटर जो सबसे ज्यादा रोल मैं देखता हूँ मेरा है या किसी और राइटर का है, वो उन कैरेक्टर्स को वैसे डिफाइन करना कि वो इंटरेस्टिंग हो, वो रीडर्स या ऑडियंसेस को रिलेटेबल लगे। जो कहते हैं ना कि कोई कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो उतना मजा नहीं आता, जो विलेन भी हो उसकी भी स्टोरी हो, उसके भी मोटिवेशंस हो। तो मुझे लगता है वो राइटर के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है। अगर राइटर वो अच्छी तरह करता है, उसको एज अ फाउंडेशन मान के जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है उसको फिर अगले लेवल तक ले जाता है कि कौन से एक्टर के साथ वो कैरेक्टर को प्ले कराए तो सबसे अच्छा लगेगा, फिल्म कैसे करे, सीन्स कैसे स्टेज करे। तो मुझे लगता है राइटर का मेन काम होता है कहानी बनाना और कैरेक्टर्स में जान डालना। और आपकी क्योंकि किताबों के अनुवाद भी हुए हैं, इतने ट्रांसलेशंस भी हुए हैं, कैसे डिफाइन करते हैं आप एक अच्छे ट्रांसलेशन को? देखिए, मेरे किताबों के ट्रांसलेशन कई ऐसे लैंग्वेजेस में हुए हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। पोर्टुगीज में हुए हैं, जर्मन में हुए हैं, फ्रेंच में हुए हैं, वियतनामीज में हुए हैं। तो मुझे लगता है अल्टीमेट बेंचमार्क किसी भी किताब के सक्सेस का या तो आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसका या ट्रांसलेशन का होता है कि जो पढ़ता है उससे क्या फीडबैक मिलता है।
जी। तो मैं हमेशा वही देखता हूँ कि मेरा एक किताब है एलिस इन डेडलैंड, उसके कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है, पोर्टुगीज में ट्रांसलेशन हुआ है ब्राजील के लिए। तो वहाँ के रीडर्स जब मुझे लिखते हैं सोशल मीडिया पे या ईमेल पे कि मैंने आपके इस किताब को पढ़ा, मुझे ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगे, तब मुझे लगता है कि ये जो राइटिंग है और कहानी है ये कितनी पावरफुल चीज है। कि हम सोचते हैं कि फेसबुक और ट्विटर सोशल नेटवर्क है, वैसे देखा जाए तो बुक्स और स्टोरीज असली सोशल नेटवर्क है कि लैंग्वेज, ज्योग्राफी, बाउंड्रीज सब कुछ पार करके हमें कनेक्ट करती है। तो मैं वही देखता हूँ कि जो मेरी किताबें ट्रांसलेट हुई है, रीडर्स को वो कोर मैसेज आ रहा है या नहीं, जो मैं कैरेक्टर्स के जरिए दिखाना चाहता था वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं। तो जब वो फीडबैक मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, ये जो ट्रांसलेशन है, दिस हैज बीन फेथफुल टू माय वर्क, जो मैं इमोशंस कन्वे करना चाहता था वो। मैनाक जी, जो आपका नया काम है और बड़ा एक इंस्पायरिंग सा भी लग रहा है, इसका जो नाम है ब्रांड न्यू स्टार्ट, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, देखिए ब्रांड न्यू स्टार्ट एक किताब है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, जिसका कोर यही है कि हम में से हर एक इंसान यही तलाश में हम रहते हैं कि हमारा जो कहते हैं पर्पस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और कभी कभी हम पूरी जिंदगी बता देते हैं वही कि हम इंजीनियर हैं, हम MBA हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, कहाँ हम फिट होंगे। हम अपने आप को अगर ब्रांड की तरह सोचे तो हम कैसे लोगों के काम आए। तो ये मेरा किताब जो हुआ ये भी थोड़े इसी सब्जेक्ट पे बना, क्योंकि जैसे आपने बोला मैं काफी थ्रिलर्स लिख चुका हूँ। मेरा लास्ट किताब थ्रिलर्स थे। फिर जब ये कोविड का जमाना आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि कई लोगों पे काफी असर पड़ा। मैं देखता था कि कई लोगों की नौकरियां चली गई या लोगों को काफी अनसर्टेनिटी था। बच्चे जो अभी कॉलेज से निकल रहे थे उनको टेंशन था कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अभी करीबन 1 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो मैंने लिंक्डइन पे बस एक पोस्ट डाला कि देखो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, अगर किसी को भी मदद चाहिए कि या तो करियर एडवाइस चाहिए या अपने रेज्यूमे पे थोड़ा एडवाइस चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी हो, रीच आउट, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मैं काफी सरप्राइज था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 दर्जन से ज्यादातर यंग लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे और मैं उनके साथ 1-on-1 बात करने लगा। किसी को मैं रेज्यूमे शार्पन करने में मदद करता था, किसी को मैं बोलता था इंटरव्यू की तैयारी कैसे करो, किसी को मैं बोलता था कि 2 नौकरियां हैं इनमें से कैसे चूज करो। तो इनके साथ बात करते करते मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं लिख तो थ्रिलर रहा हूँ, लेकिन आजकल दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और मुझे लगा कि आजकल बहुत ऐसे यंग लोग हैं जिनको शायद थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। मैं 25 साल काम कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं ना तो ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ ना मैनेजमेंट बुक पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने भी जो भी सीखा है कुछ धक्के खा के सीखे हैं, कुछ मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स, बॉसेस मिले हैं जिनसे मैं सीखा हूँ। तो मैंने सोचा आजकल के जमाने में शायद ये अच्छा हो कि मैं कुछ ऐसे यंग लोगों को मैं हेल्प करूँ इस एडवाइस के साथ कि वो अपनी ब्रांड कैसे बनाए, वो अपना गोल कैसे डिफाइन करे, वो कैसे ये सोचे कि मैं कहाँ ज्यादा फिट होऊंगा, ना कि किसी एक चीज के पीछे भागे क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं। तो ये सब थॉट से मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे टॉपिक पे बुक लिखूं। तो इसी थॉट प्रोसेस से ब्रांड न्यू स्टार्ट शुरू हुआ। क्या बात है। और कहीं ना कहीं ये लोगों को मोटिवेट जरूर करता है। और मैनाक जी, क्योंकि आज के सिनेरियो की बात करते हैं, जब भी कोई डिस्कशन होता है उसमें यूथ का अगर जिक्र ना हो तो वो डिस्कशन पूरा नहीं माना जाता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी किताबों में इतने वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं और थ्रिलर्स आपने लिखे हैं, आपने स्टोरीज़ लिखी हैं, आपने हर तरह का जॉनर आपने लिखा है। फेलियर्स इन लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ आज का जो युवा है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, ज़रा सी परेशानी या ज़रा से लैक अगर वो कहीं करता है, आप उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि फेलियर्स इन लाइफ किस तरीके से लेने चाहिए इंसान को? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं सोचूंगा इम्पैक्ट यही होता है कि अगर हम अपने फेलियर से सीखें और आगे जाके हम स्ट्रॉन्गर बने। फेलियर हर एक को होता है, कभी कभी हम गलतियां करते हैं, हम सब इंसान हैं, हम में से कोई हमेशा सही तो होता नहीं है। हम गलतियां करते हैं, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हम फेल कर जाते हैं, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन थे वो नहीं होते। कभी कभी हम जैसे सक्सेस को डिफाइन करते हैं, जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें शायद कुछ और सोचना चाहिए। तो फेलियर हर तरह के होते हैं और
मेरा यही लर्निंग रहा है कि जब फेलियर हो उसका सबसे अच्छा यूज होता है ये सीखना कि अगली बार मैं क्या अलग करूंगा, क्या बात। अपने आप को मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा, मैंने इससे क्या सीखा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप एक उंगली अगर किसी और को पॉइंट करते हो, 3 उंगलियां किसी और पॉइंट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आसान होता है किसी और को ब्लेम करना, हालात को ब्लेम करना, लेकिन सबसे फायदेमंद होता है कि अपने अंदर झांकना और देखना कि आगे के लिए मैंने क्या सीखा है। तो मैं इसी स्पिरिट से लाइफ को लेता हूँ और मुझे लगता है यंग लोगों को भी वही स्पिरिट में लेना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका राइटिंग पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो ये है कि जो राइटर और रीडर के बीच जो गैप था वो बहुत कम हो चुका है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली नॉवेल आई थी, अब कितने बहुत साल हो गए यार, 2008 में मेरी पहली नॉवेल आई थी। मैंने पहले किताब पब्लिश की थी जब मैं कॉलेज में था, वो 1992 में था। तो 1992 की बात लेते हैं। 1992 में ना ईमेल था हम में से किसी के पास, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टा था। वहां पे अगर राइटर बुक लिखे वो दुकानों में जाता था, रीडर्स तक पहुंचता था। रीडर के लिए वो राइटर कोई इंसान है जिसने कहीं बैठ के बुक लिखी है, राइटर के लिए वो रीडर एक फेसलेस और नेमलेस इंसान है। आजकल मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है, जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, वो ये है वो कनेक्शन जो बन चुका है। अगर किसी रीडर को मेरा बुक अच्छा लगे, इंस्टेंटली मैं उससे वन ऑन वन एज अ पर्सन बात कर सकता हूँ। रीडर के लिए ये नहीं है कि मैंने अगर कोई ऑथर है, किसी ने कहीं लिखी है, वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, मुझे एज अ पर्सन जान सकता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है टेक्नोलॉजी का, जो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि देखिए, जो लिखता है उसका मेन मोटिवेशन और पैशन यही होता है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना। और टेक्नोलॉजी के जरिए वो कनेक्शन आजकल बहुत आसान हो गया है, बहुत पर्सनल हो गया है। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं दुनिया भर में जो मेरे रीडर बन के शुरू हुए थे। क्या बात। बहुत साल पहले उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, किसी ने और लिखा कि मुझे बड़ा पसंद आया, फिर हम एक दूसरे को जानने लगे, फिर कई साल हो गए, अभी भी हम दोस्त हैं। तो वो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है टेक्नोलॉजी ने जो राइटिंग के लिए किया है। और मैनाक जी, जाते जाते हमारे लिसनर्स के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि आजकल देखिए हम जो जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हर एक के लिए चैलेंजेस है, हर एक को अलग अलग एडजस्टमेंट करने पर। और मैं बस यही लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगा कि देखिए, जब टाइम मुश्किल होता है तब मुझे लगता है हर एक को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं बाकी लोगों के काम कैसे आऊँ। मैंने भी ऐसे ही थॉट प्रोसेस के जरिए अपनी नई बुक लिखी, क्योंकि नहीं तो आसान होता है कि इंसान अपने ही लाइफ में अपने ही काम में बिजी है। लेकिन मेरे खुद के लिए ये पिछला साल काफी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने खुद काफी इंट्रोस्पेक्शन की। मैंने अपने आप से कुछ मुश्किल सवाल पूछे। मैंने पूछे कि भाई, तुम एक और थ्रिलर लिख लोगे, किसको क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी की नौकरी जा रही है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, तो वहां किसी को हेल्प क्यों नहीं करते? तो मैंने थ्रिलर जो लिख रहा था उसको सोचा, मैं ठीक है कुछ टाइम बाद लिखूंगा, मैं कुछ और लिखता हूँ। तो मुझे लगता है स्पेशली जब वक्त मुश्किल हो, जब हम सब एक ही एनवायरनमेंट में है जहाँ हर एक को चैलेंजेस हो रहे हैं, मैं बस ये बोलूंगा कि एक पॉजिटिव रहे, दूसरा ये सोचे कि हम एक दूसरे की कैसी मदद करें। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है पिछले 1 साल में एक पॉजिटिव चीज जो हमें पता चला है कि हम कहीं भी रहे, कोई भी हमारा धर्म हो, कोई भी कलर हो, कोई भी भाषा हो, अल्टीमेटली हम सबके लिए सेम चीजें इंपॉर्टेंट है, फैमिली, हेल्थ, हम सब एक ही इशू से डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके थ्रू मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। आई एम होपिंग कि जब हम निकले इस कोविड से, हम सब ज्यादा टॉलरेंट निकले, हम एक दूसरे की ज्यादा मदद करें, एक दूसरे के साथ ज्यादा एम्पैथी दिखाएं। तो लिसनर्स, आज किताबें बोलती हैं बेहद खास रहा, जहां हमारे साथ जुड़े एक जाने माने बेस्ट सेलर राइटर मैनाक धर जी, और आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े। मैनाक जी, थैंक यू सो मच रेडियो जिंदगी के साथ इनके कार्यक्रम किताबें बोलती हैं में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me. It was a real pleasure talking to you. Thank you.